मैंने उनसे पूछा आप गाजियाबाद भी जीत रहे हैं क्या? बोले हाँ हम जीत रहे हैं। मैंने कहा फूलपुर भी जीत रहे हैं? बोले हाँ जीत रहे हैं। मैं आपसे फ्रैंकली पूछ रहा हूं, कल तो पता लग ही जाएगा, कुछ ही घंटे बचे हैं, कितनी सीट जीत रहे हैं आप उत्तर प्रदेश बाई इलेक्शन? मैं आपको फ्रैंकली बोल रहा हूं कि हम 9 की 9 सीटें जीतने जा रहे हैं। गाजियाबाद भी हम जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पहली बार गाजियाबाद का चुनाव हारेगी, आप देख लीजिएगा। तब इनको एहसास होगा इनकी जमीन, इनके पैर के नीचे से जमीन सरक गई है और इन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि ये जनता की बात नहीं करते ना, ये इस तरह की बातें करते रहते हैं। किसके नीचे से कितनी जमीन सरकी है सब पता लग जाएगा, डोंट वरी। क्या रहा महाराष्ट्र ग्राफिक्स नाउ? मनोज सिंह जी, एग्जिट पोल आपने बोला, लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सतीश के सिंह भी हैं, मैं पहले सतीश जी के पास जा रहा हूं, विनय जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं, प्रियंका जी भी हैं मेरे साथ, मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास। मेरे को बस इतना बता दीजिए सतीश जी, महाराष्ट्र में क्या लग रहा है आपको? सतीश जी विद महाराष्ट्र ग्राफिक्स, सतीश जी, प्रेम शुक्ला जी विद महाराष्ट्र ग्राफिक्स। हाँ सतीश जी, सतीश जी म्यूट हो गया, अनम्यूट कर दीजिए। सतीश जी म्यूट हो गया दादा, थैंक यू। हाँ हाँ जी, अब आप सुन सकते हैं जी बाबू। मुझे लगता है कि कहीं 1995 रिपीट न हो जाए। 138 सीटें आई थी जब शिवसेना बीजेपी की पहली सरकार बनी थी और 45 इंडिपेंडेंट जीते थे। चुनाव बहुत क्लोज है, बेहद क्लोज है। और अभी जो ये अपने प्रेम शुक्ला जी चच्चा चच्चा बोल रहे हैं, इनके भी तो वहां महाराष्ट्र में कई चच्चा हैं, तो क्या करिएगा वो तो। लेकिन हमको क्या लगता है कि अगर वोट जिहाद जो इनके नेता कह रहे थे, कहीं ये वोट जिहाद इनके खिलाफ तो नहीं हो गया? भाई मुस्लिम और दलित कहीं वोट जिहाद तो नहीं कर दिया है? तो अब तो इनकी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन क्लोज है चुनाव, क्योंकि लाटकी बहना है, बहुत कुछ है ना। हम जादू वाले वोट की बात नहीं कर रहे हैं ऐश्वर्या जी। हाँ। जादू में तो हो सकता है कि एक भी सीट ना हारे ये, लेकिन चुनाव क्लोज है। और अगर ये महाराष्ट्र हार जाते हैं या और भी जगह हार जाते हैं तो ये माना जाएगा कि हिंदू कट गया और वोट बट गया, ताकि बाकी तो इनको वोट मिलते नहीं है। तो ये नारा अगर बहुत हिट हो गया तो सुपर हिट, 200 से प्लस पार, और अगर तो फिर तो इनके नारे एक न रहे और वोट जो है सेफ नहीं रहा, ऐसी स्थिति आ रही है। झारखंड का भी मैं कह दूं, अगर आप पूछ रहे हैं या फिर जी बताइए ना, बोलिए, फिर प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। ओनली टू झारखंड ग्राफिक्स। आपकी बात सुनी मैंने, बात सुनी। मैं पहले मानता था कि भाजपा को यहाँ एडवांटेज है झारखंड, अभी भी पता नहीं मन में लगता है कि थोड़ा एडवांटेज हो सकता है, लेकिन वही बात वहां भी है। कहीं आदिवासियों का और मुसलमानों का एक मुश्त वोट, कहीं ये वोट जिहाद में तो तब्दील नहीं हो गया है? ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। हमको तो लगता था कि महाराष्ट्र में एमडीए को जो एडवांटेज था कम होता चला गया लगातार, लेकिन जो मराठवाड़ा, विदर्भ आदि आदि की जो रिपोर्टें आ रही है उसमें तो ये लग रहा है कि इनका पिछड़ गया है भाजपा। लेकिन बाकी जगह की बात नहीं करते। मुंबई डिसाइड करेगा, मुंबई में असली शिवसेना का डिसीजन होना है कौन है, तो ये है मेरे ख्याल से। और झारखंड में भी क्लोज है, झारखंड में भी क्लोज है। बाकी एग्जिट पोल का भी आपने बात किया, एग्जिट पोल वाले वो सिक्का उछालते हैं, आधा इधर आधा उधर। मनोज जी को कोई तो सही होगा, मेरे को उठाइए। ये तो बात आप समझ लीजिए, अब देखिए रिजल्ट ही देखेंगे। और उत्तर प्रदेश में भी लगता है 5-4 या 6-3 का ही रिजल्ट आएगा। 5-4 6-3। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। मनोज जी आ रहा हूं, आप आराम से सतीश जी को जवाब दीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी, सतीश जी 1 वर्सेस 1। प्रेम जी जवाब दे रहे हैं। जी प्रेम दादा, बेने बाबू आ रहा हूं। सतीश जी का अपना अनुमान है, उसका सम्मान है, वरिष्ठ पत्रकार है, लेकिन सम्मान फिर आ गया। महायुति को प्रचंड बहुमत के साथ महाराष्ट्र में जीत सुनिश्चित है, इसमें किसी प्रकार की आशंका दूर दूर तक नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव में काम किया है, जिस तरह से 2.5 वर्षों में विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है, जिस तरह से महाराष्ट्र में जितनी भी 2.5 वर्षों की गड़बड़ झाले थे वो दूर किए गए। जो श्रीमान उद्धव ठाकरे की सरकार थी वो स्थगित वाली सरकार थी, सारे जितने भी परियोजनाएं थी सब पे स्थगनादेश लगा दिया था। कोस्टल रोड योजना बंद, समृद्धि महामार्ग बंद, अटल सेतु की योजना बंद, मेट्रो बंद, खिचड़ी में घोटाला, यानी कोविड के समय खिचड़ी में भी घोटाला कर दिया था, कोविड किट में घोटाला कर दिया था,
कोरोना सेंटर्स में घोटाला कर दिया था, कोविड की औषधियों में घोटाला कर दिया था, और दूसरी तरफ जो है लगातार काम। तो ये हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में महायुति को प्रचंड विजय हासिल करने के लिए मतदान हुआ है। ये जो 5% मत प्रतिशत बढ़ा है, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और हमारे अनुषांगिक संगठनों के चलाए गए अभियान का सकारात्मक परिणाम है। और कल आप देखिए, ऑल द बेस्ट विशेस टू यू। सारे जो लोग हैं, मैं सिर्फ अभी विशेस दे सकता हूं प्रेम शुक्ला। भयंकर तौर पर जो है जी, नहीं, आपकी विशेष हम स्वीकारते हैं, और कुछ घंटों के बाद मैं बता रहा हूँ सारे लोग जो है फिर टहलना शुरू करेंगे। फिर टहलेंगे कंचना जी, फिर टहलेंगे। ईवीएम में दोस्त ढूंढ, ईवीएम का तो ऑलरेडी आ गया है, लेकिन महाराष्ट्र इज लुकिंग टफ। महाराष्ट्र बहुत करीब लग रहा है, और इसीलिए विनय जी, मनोज जी एंड कंचना जी, मैं आप तीनों को, और मैं चाहता हूं आप तीनों को मैं एक एक करके, विनय बाबू आपसे शुरू कर रहा हूं। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों, महाराष्ट्र में आपको क्या लग रहा है? मेरे को लग रहा है इंडिपेंडेंट, जो सतीश जी ने कहा, मैं 45 इंडिपेंडेंट नहीं देख रहा हूं, लेकिन जो 15 एग्जिट पोल बता रहे हैं, मेरे को लग रहा है वो 20-22 हो सकते हैं, एंड दे कैन बी द किंग मेकर। दोनों बिल्कुल टक्कर पे। आपको क्या लग रहा है विनय बाबू? दीज थ्री। ऐश्वर्य भाई, चुनाव को 3 महीने पहले से देखना शुरू कीजिए दोनों जगहों पे। जो कॉमन पॉइंट मैं बता रहा हूँ, 3 महीने पहले जो स्थिति दिखती थी और 3 महीने बाद जिस दिन चुनाव हुए, दोनों